तो बहुत मेहनत के बाद क्लोजेट डन हो गई है। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ये पॉइंट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज इसके थ्रू ही हमारी लाइट जलेगी। और ये बॉक्सेस आपको फ्री मिलेंगे। हमारा रेफरेंस दे देना कनाडा कपल का। सो आज का व्लॉग है हमारी इस क्लोजेट का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने का। सो आपको भी कुछ आइडिया मिलेगा कैसे वॉकिंग क्लोजेट पूरी बनती है। सो लेट्स बिगिन। तो ट्रक लेके आ चुके हैं सामान जिसमें, और जो बना रहे हैं उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। बहुत सही बंदे, उन्होंने पहले पूरा मैप वगैरह बना के दे दिया था, हमने अप्रूव करा था, फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या कितनी शेल्फ चाहिए, कितनी ड्रॉर चाहिए ना। ड्राइंग देखकर लग रहा है कि बहुत बढ़िया बनेगी। जब एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट आएगा तब ज्यादा समझ आएगा। वो आपको शुरू का थोड़ा सा शॉट देख लिया आपने, बट एंड में दिखेगा और पूरा प्रोसेस पता चलेगा कैसे बनाया है। और एक चीज हमने कल भी करवाई थी जो क्लोजेट बनवाने से पहले बहुत जरूरी होती है, दो काम एक्चुअली में, वो दिखाता हूँ आपको। सो अभी सामान वगैरह ऊपर लेके आ रहे हैं। तो दो काम जो मैंने आपको बोले थे, एक काम तो ये क्लीन करना, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह हटा दिए हैं। दूसरा जो काम था वो था ये पॉइंट लगवाना। तो क्लोजेट में जो लाइट लगनी है उसका पीछे देना है आउटलेट, सो दैट हाइड हो जाए वो शेल्फ के पीछे। सो ये मैंने कल लगवाया था, अंकल आए थे, बहुत प्रोफेशनल थे। एंड ये जो काम करवाना पड़ता है ना, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से करवाना पड़ता है, बिकॉज इस पॉइंट की वजह से जस्ट इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, आग लगती है, तो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी अगर ये प्रॉपर सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से नहीं करवाया हुआ काम। तो मैं पूछ लेता हूँ, ये जो पॉइंट लगवाया है सही है? हाइट उसकी बढ़िया एकदम ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो उसके पीछे हाइड हो जाएगा कोई वायरिंग? उसके पीछे हाइड हो जाएगा। हाँ। वायरिंग सारी ड्रॉर सेक्शन के पीछे हाइड रहेगी। हाँ। और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ जाएगी बॉटम शेल्फ में, वहाँ से सारी वायर्स रन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक। जब बनेगी फिर दिखाते हैं शॉट। एंड उन अंकल को आपने कांटेक्ट करना है जीटीए में जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, बेसमेंट का कुछ भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। तो उनकी टी शर्ट के पीछे आप देख लोगे, मैं शॉट डाल दूंगा, नंबर लिखा हुआ उनका, उनसे मैंने पूछ लिया था। सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और इनका भी मैं नंबर दे दूंगा, बहुत प्रोफेशनल है, आराम से बिल्कुल सफाई से काम कर रहे हैं, और एंड में आपको रिजल्ट नजर आ ही जाएगा। सो सबसे पहले ये पूरी शेल्फ हटा दी है। हमने पेंट चेंज कराया था, तो ये पेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पेंट बाद में हो जाएगा। नीचे से सारे ट्रिम्स निकल चुके हैं, सो वो तो पूरे नीचे से कवर हो जाएंगे, दैट इज नॉट एन इशू। सो एक शेल्फ लग गई है, शेल्फ ही है ना? हाँ जी है। क्या? ये आपके फ्लोटिंग सेक्शंस हैं, इसके अंदर आपके जो हैंगिंग क्लोथ्स हैं तो अभी लगनी शुरू हो गई है। बट हमें जो एक चीज टेस्ट करनी है, मैंने कल करी थी, उन्होंने अंकल ने करी थी, ये पॉइंट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज इसके थ्रू ही हमारी लाइट जलेगी। इनबिल्ट लाइट्स हैं हाँ। इसके अंदर, शेल्फ के अंदर फ्लैश एकदम। इसमें हाँ स्मार्ट स्विच काम आएगा, क्योंकि अब जैसे कनाडा में आपको पता है कि कोई स्विच नहीं होता, सीधा पावर ऑन होती है, कोई ऑन ऑफ बटन नहीं होता इलेक्ट्रिक आउटलेट में। तो स्मार्ट स्विच यहाँ पे भी काम आएगा। इसको गूगल से कनेक्ट कर देंगे, गूगल को बोलेंगे स्विच ऑन क्लोजेट लाइट, लाइट ऑन हो जाएगी, और इसको हम पीछे हाइड कर देंगे, है ना? हाँ जी। नाइस। एंड एक और टिप, इसके पीछे आप देख रहे हो पुरानी शेल्फ निकली है, उसका पेंट डिफरेंट है और बैकिंग नहीं है। तो अगर बैकिंग हो जाएगी फिर पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब उससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब पेंट कर लेंगे, दैट इज चीप, राइट? सो बैकिंग करवाने का क्या बेनिफिट क्या है? बैकिंग करवाने का बेनिफिट सिर्फ ये है, अगर किसी की क्लोजेट बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो लोगों को पेंटर और जो ड्राई वॉलर आएगा पैच करने के लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम बैकिंग लगवा लें। वो चीप पड़ेगा, वो चीप पड़ेगा, और उनको बाद में किसी और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने के लिए, एक ही बार में काम हो जाएगा सारा। तो ये आप देखो कि क्लोजेट आपकी कितनी बड़ी है। अगर इनको कांटेक्ट करोगे आपको बता देंगे कि आपको पीछे बैकिंग रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, राइट? वो आपको गाइड कर देंगे, बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्लोजेट। यस। सो मनप्रीत को भी दिखाता हूँ लाइट कैसी लग रही है। अभी पूरी बन के तो और ब्यूटीफुल लगेगी, बट एक सेक्शन में जो लगी है देखो, नीट एंड क्लीन वर्क एंड हाँ बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि यहाँ पे हैंगिंग वाले आएंगे तो लाइट में दिखेगा सारे कपड़े। तुम भी देख ले, अप्रूव करो आप, सही है? सो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है क्लोजेट, बट मुझे एक उन्होंने सामान लाने के लिए बोला है, कनेडियन टायर से मैं लेके आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आके उसका क्या यूज है। उन्होंने बताया कि उससे बहुत क्विकली वॉल रिपेयर हो जाती है, तो आके करते हैं फटाफट। सो ये मिला है ड्राइडेक्स $15, थोड़ा बड़ा ले लिया बिकॉज ये आगे भी काम आएगा, आधा अभी यूज हो जाएगा आधा बाद में, बिकॉज आरव दीवारें तोड़ता रहता है। तो ये है ड्राइडेक्स, मेरे को लगाना सिखा दिया तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। जो आरव ने छेद कर दिया, बिकॉज एज यू नो लकड़ी की दीवारें होती है कनाडा में, छेद हो जाता है बड़ी जल्दी आराम से।
ये हैंडल इसने यहाँ पे मार के कर दिया। ये देख ले, तेरे काम है। और लगाओ, थोड़ा ज्यादा लगाना था, ये मैंने सीख लिया। ठीक है, क्लीन कर दो इसको। साथ में नीचे लगा देना स्टॉपर, नहीं तो फिर से हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। हाँ। अब इसका आपको बेनिफिट बताएंगे बलजीत जी, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसे जो होल्स वगैरह जो वॉल पे लगती है वो लगती है मडिंग लगती है, बट ये इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है, अभी आपने अप्लाई किया तो ये अभी पिंक है। जिनको नहीं पता, जब तक जैसे जैसे ड्राई होगा ये वाइट हो जाएगा, फिर ये 15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा। आप इसको सैंड करके रेडी टू पेंट है। तो आपको किसी प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत नहीं है, घर पे आप खुद भी कर सकते हैं। घर पे जो करना है तो ये क्विकली हो जाएगा। अब मैं सारे अपनी दीवारों पर भर सकता हूँ। इसके बाद सैंडिंग करो, फिर पेंट मार दो बस। स्पेशली इनके घर में बच्चे हैं, उनको ये चीजें आनी चाहिए। उनको आनी चाहिए। अब मैं सीख लिया, ये मैं इसलिए बड़ा डब्बा ले आया हूँ। और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, $15 की है। एंड बाकी ये सामान डॉलर वगैरह से मिल जाता है। और क्लोजेट ऑलमोस्ट हो गई है। आपको फाइनल लुक बिल्कुल कपड़े टांग के दिखाएंगे। तो बहुत मेहनत के बाद क्लोजेट डन हो गई है। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मनप्रीत ने अभी देखी नहीं है, और जो मैंने आपको बताया स्मार्ट स्विच लगाया है, तो मैं गूगल से ही ऑन करवाऊंगा। और वो नीचे वाला ऊपर लगाया वो लैंप का था स्मार्ट स्विच। सो मनप्रीत पीछे खड़ी है, लाइट ऑन करवाता हूँ। हे गूगल, टर्न ऑन लैंप। कैसी Oh लगी? my God, very beautiful, बहुत सुंदर है, बहुत। मुझे ना ये लोग आने नहीं दे रहे थे अंदर। उन्होंने कहा लास्ट में दिखाएंगे रिएक्शन देखने के लिए, बट एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। मुझे इतना स्पेस देख के खुशी हो रही है कि स्टोरेज बहुत सामान आ जाएगा। वो बात अलग है कि 2 महीने बाद लड़कियों को लगता है कि स्पेस कम है, तो कोई नहीं, विल कॉन्टैक्ट पाजी अगेन। बट दिस इज ऑसम। बहुत मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल परफेक्शन से काम किया है। एंड मतलब इतनी स्टोरेज स्पेस एंड सब कुछ, वेरी नाइस। और इन्होंने ये बॉक्सेस 2 फ्री दिए हैं, तो नंबर मैं नीचे दे दूंगा। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम किया। और ये बॉक्सेस आपको फ्री मिलेंगे। हमारा रेफरेंस दे देना कनाडा कपल का। हाँ जी, डिजाइन कंसल्ट भी फ्री है। अच्छा, हाँ जी, डिजाइन आपकी आवाज नहीं आई। इधर आओ। जो भी बंदा मतलब कांटेक्ट करेगा उनको डिजाइन कंसल्ट भी फ्री है। एक डिजाइन कंसल्ट विद इन GTA। Okay. No problem for the design consult. We'll go back. What is design consultation? I'll come to your side. I'll ask you what you need. आपको क्या चाहिए, कैसी क्लोजेट चाहिए, जैसे आपसे मैंने पूछा ना। और फिर हम डिजाइन करेंगे उसको। एक डिजाइन आपको भेजूंगा। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे मिनिमलिस्टिक, जैसे यहाँ पे आपको पहले हैंगिंग प्रोवाइड करी गई थी, आपको वो चाहिए नहीं थी, तो हमने सारी शेल्विंग कर दी। तो अब जब इसकी बात ही कर रहे हैं, मुझे क्विकली एक्सप्लेन कर दो आप कि इनका क्या बेनिफिट है, हैंगर का क्या बेनिफिट है, ये क्या है, और लॉकर क्यों लगाया। तो हम दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है। बिल्कुल। तो जो वॉक इन क्लोजेट्स होती हैं उसके अंदर आपको ज्यादा स्पेस नहीं होती। सिंस एक मीडियम साइज वॉक इन क्लोजेट है, हम इसको ज्यादा डीप नहीं बना सकते, इसलिए 14 इंचेस पार है, सो दैट इट लुक्स स्पेशियस, राइट। एंड आपको यहाँ पे हम पूरी एंड टू एंड नहीं बना सकते, सिंस योर हैंगर्स हैव टू बी हाफ एंड हाफ, राइट। ते उसके बाद इधर आपके पास सारी शेल्विंग स्पेस हो गई, तो पूरा आ जाएगा। टॉप पे भी हम जो आपने बिन दिए वो रख के सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी लिनन स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ड्रॉर्स आ जाते हैं, 4 ड्रॉर्स, जिसके अंदर सबसे पहला ड्रॉर का साइज है मीडियम। इसके अंदर आप अपने इंसर्ट्स लगा के अपने बेल्ट्स, अपने वॉचेस वगैरह, और इसके अंदर बिल्कुल क्लीन लुक है। यहाँ पे कोई भी साइड माउंटेड स्लाइड्स नहीं है, सब अंडर माउंट है और स्लो क्लोजिंग है ना, सब के सब ऐसे हैं। और इस तरफ हमें ओवर स्टोरेज चाहिए थी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ शेल्विंग स्पेस और थोड़ी और drawer space, which is like 20 inches drawers, and here is 24 inches drawers, right? और ऊपर भी इसमें भी सामान थोड़ा सा आ जाएगा हमारा। और जो हमारे अच्छे कपड़े होते हैं आने जाने के हैंगिंग में जो रहते हैं, जो हमें लगता है कि हमें भाई बहुत अच्छे से रखना है, तो उसके अंदर हमने लाइटिंग दी है यहाँ पे। लाइट से और ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और लाइट का कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं कि वायर दिख रही है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके पीछे है। स्मार्ट स्विच जो है वो भी इसी के पीछे है, एंड उसका भी इन्होंने एक स्पेस दिया जस्ट इन केस स्मार्ट प्लग हमें चेंज करना पड़े, तो यहाँ से हाथ डाल के चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एंड जो भी हमारे रेफरेंस से आएगा, बॉक्सेस फ्री एंड डिजाइन कंसल्ट भी फ्री, डिजाइन कंसल्टेशन भी फ्री, एंड इसी प्रोफेशनल तरीके से आप करना, सो दैट वो ये ना बोले कि यार तुमने तो बढ़िया कर दिया, हमारा नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो रहा। मुझे कुछ ऐड करना है। सो इन्होंने कल किया था स्टार्ट, इवनिंग में हो गया था बहुत हमें करते हुए काम, एंड रात को एक्चुअली हमारा ये मास्टर बेडरूम का क्लोजेट है, राइट। सो हम लोग नीचे ये लोग चले गए थे, आई थिंक 12-1 बज गए थे रात को, बहुत ज़्यादा काम लेट हो गए थे।
तो मैं इनसे बात कर रही थी कि हम ना गेस्ट रूम में सो जाएंगे बिकॉज वहाँ पे ना मैसअप हो रखा हुआ सारा अभी बिकॉज काम चल रहा है। लेकिन जब मैं ऊपर आई लाइक फ्रैंकली मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरे को इतनी खुशी भी देख के, बिल्कुल साफ सब कुछ सेट करके गए थे ये जितने कॉन्ट्रैक्टर्स, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट जो एक होता है ना प्रोफेशनलिज्म, यही होती है कि आप जब जा रहे हो तो आप सब कुछ सेट करके जा रहे हो कि बच्चा है उनको पता है घर में, और वैसे भी आई थिंक वो ऐसे ही करते होंगे। सब कुछ सेट था यहाँ पे, मतलब मुझे किसी और रूम में नहीं शिफ्ट होना पड़ा, मैं यहीं सोई हूँ एंड सब कुछ बिल्कुल अच्छे से साइड में लॉक करके गए थे कि बच्चा है तो कुछ ऐसा वो ना हो जाए, कुछ लगे ना। सो वो मैं कुडोस देती हूँ, मतलब ये तो है ही परफेक्ट, बट उसके अलावा वो चीज जो होती है एक एड ऑन चीज होती है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स काम तो बहुत अच्छा करते हैं बट वो जो उसके बाद खिलाना जो घर वालों को संभालना पड़ता है ना, वो बहुत एक मुसीबत लगती है। बट दिस वाज लाइक बेस्ट। अभी भी देख लो आप, सारा काम हुआ है एकदम एकदम क्लीन कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सब कुछ सफाई से हुआ है, प्रोफेशनली करा है। चलो आरव टेस्ट कर रहा है। बट अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू एंड योर सिस्टर बोथ, दोनों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे हैं